शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इल्ज़ाम लगाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और एक सुर्खी बनाने में बड़ी तेज़ी और जल्दबाजी से काम लेते हैं कि जी डॉक्टर के पास धागा ख़त्म हुआ तो उन्होंने स्टेपलर लगा दिए। तो ये हमारे मीडिया वाले बरादरान अच्छे भी हैं जो ख़बरों को और पॉइंट आउट करते हैं, जो भी मसाइल होते हैं उनके पे नज़र डालते हैं, लेकिन कुछ अफवाहों को भी और बग़ैर किसी से पूछे या तस्दीक किए तो उन चीज़ों को वो करना शुरू कर देते हैं। होता यह है कि एक ज़माना था जब ज़माना कदीम में सबसे पहले किक्कर के कांटे जो होते थे वो लिए जाते थे और वो ज़ख़म के दोनों एजेस जो हैं उनको परो कर तो बंद किया जाता था, क्योंकि ज़ख़म जब तक एक दूसरे के करीब नहीं आते वो भर नहीं सकते। तो उनको हम करीब लाते हैं ताकि खून भी रुके और वो ज़ख़म भी भरना शुरू हो जाए। तो होता यह है कि इसको करीब लाने के लिए हमें अक्सर उस ज़माने में तो कांटों का इस्तेमाल करना पड़ता था, अब हम जो है वो धागों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास दो तरह के धागे होते हैं, एक ये है कि जो रेशम से बनता है, सिल्क जिसे कहते हैं, वो उससे बनता है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका मसला ये है कि एक तो वो जरासीम पकड़ता है और उसकी वजह से निशान बुरा पड़ता है। तो उसके साथ हमारा एक खुद सिंथेटिक होता है जिसे पोरोलीन कहते हैं, वो उसका ज़ख़म का निशान भी कम पड़ता है, ख़ास तौर पे हम चेहरे पे लगा सकते हैं और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा एक और धागा जो हमारे पास होता है, वैसे तो बहुत से अब एडवांस हो चुके हैं, लेकिन एक धागा जिसे वर्निक कहते हैं, भेड़ की आंत से बनाया जाता है। ये 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद खुद ही जिस्म का हिस्सा बन जाता है या जज़ब होकर ख़त्म हो जाता है। तो वो उसको उन टाँकों को निकालना भी नहीं पड़ता। तो वो लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी टाँग के अंदर ही छोड़ दिए, वो निकालते ही नहीं है। तो वो जदीद टाँके होते हैं जिसको आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो हम ये वाले इस्तेमाल करते हैं कि वो ना हो। उसके बाद लोगों का ख़्याल ये है कि डॉक्टर साहब ने जो है वो धागा ख़त्म हो गया था तो ये स्टेपलर लगा दिया। ये जो स्टेपलर होता है ये किताबों पे, कापियों पे लगाया जाता है। इसकी पिन और होती है, इसकी क्वालिटी कुछ और होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ लगाया जाता है वो अस्पताल के अंदर, और वो ऑपरेशन के टाइम को कम करने के लिए लगाया जाता है। उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। वो दोनों एजेस को, जहाँ जिल्द ज़रा सख्त होती है या खिंचाव में होती है, वो उसको करीब लाता है और जल्दी करता है, और मरीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है, सर्जन के लिए भी फ़ायदेमंद है, और उस मर्ज़ में भी ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर ये ख़ास किस्म का होता है स्टेपलर, इसको हम यूज़ करते हैं और इस स्टेपलर को ख़ास एजेस के साथ लगाया जाता है, और ये स्पेशल होता है, जो पैकिंग के साथ आता है और स्टरलाइज्ड होता है। और ये स्पेशल, अब दुनिया एडवांस की तरफ जा रही है, लेकिन अब हमारे यहाँ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सादा लोग इंसान जो हैं वो फ़ौरन एक ज़ख़म देखेंगे, जैसे कि ये ज़ख़म है, तो इसके अंदर देखेंगे तो फ़ौरन कहेंगे ओ सर्जन ने क्या कर दिया, डॉक्टर ने क्या कर दिया। तो ज़माने में बहुत से नई चीज़ें आती हैं, उनका तजर्बात किए जाते हैं, उनका प्रैक्टिस की जाती हैं, दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरे ममालिक जो हैं वो मेडिकल में इस चीज़ों को बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पीछे नहीं हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जदीद चीज़ों को करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इस फील्ड के नहीं हैं, वो खुद ब खुद माहिराना राय अपनी दे रहे होते हैं कि जी उन्होंने टांग के नहीं लगाए, उन्होंने जो है पिनें लगा दी हैं, तो वो पिनों से अब ये होगा, वो होगा, उसका दर्द होगा। तो वो सारी चीज़ें सर्जन को भी पता होती हैं, वो उसको देख भाल के, और उनके स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, ये यहाँ से उनको महंगे होते हैं, ये आम पिने नहीं हैं जो आप पेपर पे लगाते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतर है कि अगर कोई भी गलतफ़हमी या किसी के लिए अफवाह या मिसगाइड करने से अगर आपने किया है तो आपको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। एज़ अ मुस्लिम हम जानते हैं कि अगर हम किसी को रहनुमाई करते हैं तो उसका सवाब हमें मिलता है, लेकिन अगर हम किसी को मिसगाइड करते हैं तो उसका गुनाह भी हमें मिलता है। तो बेहतर है कि आप अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट करें, अच्छी ख़बरों को पॉइंट आउट करें, कोई किसी की गलती है तो उसको सुधारने की तरफ आएँ। गलतफ़हमी और अफवाहें वो अखबार की सुर्खी बनाने से कई बेहतर है कि हम कोई ऐसे काम करें या ऐसी चीज़ पे करें कि जिसमें माशरे की बेहतरी हो, और जो जिस चीज़ का फ़ील्ड का माहिर है, बेहतर है उससे एक दफ़ा ज़रूर पूछ लें या मशवरा ले लें, तो इससे बहुत सी चीज़ें वो सॉल्व हो जाती हैं। तस्वीर का असर रुख ये है, उसको तोड़ मोड़ कर और बनाना तो वो आपके अपने ऊपर है, और माशरे में अगर आप अफवाहें और गलतफ़हमियाँ पैदा करें तो इसका हिसाब भी वो उसी को देना पड़ेगा। बहरहाल खुदा से दुआ है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे और हमें सीधी बात पहुंचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।